अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज था जी जुमा मुबारक, मैंने कहा चले जी कुछ स्पेशल बनाते हैं। तो जी मैं बनाने लगी थी आज होममेड नगट्स। तो मैंने कहा चले मैं आपको इसकी रेसिपी देती हूँ। होममेड नगट्स मैं बनाती हूँ जी, बहुत यमी और बहुत मजे के बनते हैं। तो चले जी आए जी मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ। सबसे पहले जी मैंने बोनलेस चिकन लिया है 200 ग्राम। इसको मैंने जी पानी में डाल दिया है। हमने इसको जी बॉईल नहीं करना, हमने इसको सिर्फ जोश दिलाना है। ठीक है, इसका जो कलर है वो चेंज करना है, व्हाइट की तरफ इसको लेके आना है। ठीक है, तो ये देखिए जी जो कलर था हमारा वो जी व्हाइट कलर का इसका जो है वो आ गया कलर। उसके बाद जी हम लोगों ने लेने हैं जी 5 ब्रेड स्लाइस। तो इसकी जी हम लोगों ने साइडों से जी कटिंग कर देनी है। ठीक है, हमने ब्राउन वाला पार्ट जो है वो नहीं लेना, इसको कट कर देना है। सिर्फ हमने जी इसका जो व्हाइट पार्ट है वो लेना है। तो ये देखिए जी मैं इसका जो व्हाइट ब्राउन वाला पार्ट है वो कट कर रही हूँ, हमें सिर्फ व्हाइट पार्ट चाहिए। तो ये जो ब्राउन पार्ट है ना, तो ये भी हमने फेंकने नहीं है, ये भी हमारे काम के आएंगे क्योंकि ये ब्रेड क्रम्स बनते हैं। और किस तरह बनते हैं वो मैं आपको किसी दिन बताऊंगी। ठीक है, ये जी ब्रेड क्रम्स जो हम इसको साल तक भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखिए जी मैंने अब इसके जी छोटे छोटे स्लाइस कर लिए हैं ब्रेड के। तो ये देखिए व्यूअर्स मैंने इसको जी स्लाइस, आप इसको जरूर ट्राई करिए, बहुत यमी बहुत मजे के बनते हैं। तो उसके बाद जी मैंने ले लिया यहाँ पे जी चॉपर। चॉपर के अंदर मैंने जी वो जो ब्रेड स्लाइस थे उनको मैंने जी बीट करना है। ठीक है, उनका मतलब वो क्रश करना है इनको मैंने। तो ये देखिए व्यूअर यहाँ पे जी मैं इसको क्रश कर रही हूँ। तो आप इस तरह से इसको बना के देखें, अपने बच्चों को बना के दें, ये बहुत यम्मी है। आप इसको जी फ्रोजन भी कर सकते हैं, इनको बना के 8 महीने साल तक आप इनको फ्रोजन कर सकते हैं। जब आपका दिल करे इसको निकाले, फ्राई करें और खाएं। तो ये बहुत यम्मी और बहुत मजे से बहुत आसान रेसिपी है इसकी। तो आई होप ये आपको बच्चों को भी पसंद आएगा, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद जी मैंने वो जो चिकन को व्हाइट किया था उसको मैंने जी इसके अंदर ऐड करना है चॉपर में। ये देखिए जी व्यूअर्स मैं इसको चॉपर के अंदर जो है वो ऐड कर रही हूँ। ठीक है, तो मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि आपको मेरी रेसिपी अच्छे से समझ आ जाए। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का जो पेस्ट है मैंने जी वो लिया है 1 चम्मच। उसके बाद ही मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर लिया है, मतलब शिमला मिर्च का पाउडर। ठीक है, ये लाजमी जाएगा, इसके साथ जी हमारे नगट्स का टेस्ट जो है वो आएगा। ठीक है, तो उसके बाद ही मैंने इसके अंदर लेने हैं 1/2 टीस्पून व्हाइट मिर्च। ठीक है, इसको मैंने जी पीस लिया था, आपने जी व्हाइट मिर्च ऐड करनी है। उसके बाद जी 1/2 टीस्पून हमने इसके अंदर ऐड करनी है जी काली मिर्च। ये देखिए मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून काली मिर्च ऐड कर रही हूँ, व्हाइट मिर्च काली मिर्च। तो उसके बाद ही मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1/2 टीस्पून नमक। ये देखिए व्यूअर्स इसमें जी मैं अब ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून। ये देखिए मैंने नमक ऐड कर लिया है। तो इस तरह से आप लोग बनाएं, आपको यकीन नहीं आएगा, ये बहुत मजे के बनते हैं, बहुत यमी बनते हैं। तो ये देखिए जी उसके बाद मैंने जी चॉपर का जो कैप है वो इसके ऊपर लगा देना है। अब मैंने इसको अच्छे से बीटना है। ठीक है, इसको मैंने बीट करना है अच्छे से। तो ये देखिए व्यूअर्स ये बहुत अच्छे से जो है मैं इसको बीट कर रही हूँ। ये देखिए हमारा जो मिक्सचर है आपको देख सकते हैं जी रेडी हो गया है। ये देखिए इस फॉर्म में हमें जी चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये देखिए हम इसको जब ऐसे बनाएंगे, इसकी जैसे भी शेप देंगे कि उसी शेप में जी हमारा बनता जाएगा। ये देखिए आपको देख सकते हैं, ये देखें इस फॉर्म में हमें चाहिए। तो उसके बाद जी हमने इसके अंदर ऐड करना है सोया सॉस। ये 1/2 टेबल स्पून हमने इसके अंदर सोया सॉस ऐड करना है। ये देखिए मैंने जी 1 टेबल स्पून ऐड किया, अब मैं इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून जो है सोया सॉस ऐड करूंगी। ये देखें ये भी आपने लाजमी डालना है। ठीक है, तो इसके बाद ही हमने इसको फिर थोड़ा सा चॉप करना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें और बेल आइकन के बटन पे प्रेस किया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो उसके बाद ही हमने एक बाउल ले लेना, हमने इस मिक्सर को जी बाउल में ट्रांसफर कर देना है। तो ये बहुत यमी बनते हैं, आई होप आपके बच्चों को पसंद आएंगे क्योंकि ये हर बच्चों को पसंद होते हैं, बड़ों को पसंद होते हैं। तो क्यों ना आप इस तरीके से घर में बनाएं और इंजॉय करें, ये बहुत यमी बनते हैं। तो ये देखिए जी उसके बाद हमने घी लेना है। घी हमने हाथों को लगा के जी इसको अच्छे से हम लोगों ने मैश करना है। ठीक है, इसको हम लोगों ने अच्छे से मैश करते जाना है ताकि ये मिक्सर जो है वो सारा इकट्ठा एक जगह हो जाए। ठीक है, अल्लाह ताला जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं आप सबको खुश रखे अपने घरों में। तो ये देखिए जी व्यूअर्स मैंने इसको जी अच्छे से ये देखिए मैश कर लिया, एक साइड पे अपने इकट्ठा कर लिया इसको। अब जी चलते हैं हम इसकी शेप देते हैं जी नगट्स की। तो ये देखिए मैंने एक प्लेट ली है, अब मैंने इसको जी नगट्स की शेप देनी है छोटी छोटी करके, जैसे नगट्स की शेप होती है। आप किसी और शेप में भी दे सकते हैं, वो मतलब मिलते हैं बाजार से, आप वो ले ले।
स्टार शेप जी है, ट्रायंगल शेप है, वो जितने भी हैं वो आप लेके बना सकते हैं। अगर आपको हाथ से बनाने आते तो आप लोग हाथ से बना लें। मैं जी हमेशा हाथ से बनाती हूँ। तो ये देखिए जी मैंने इसको नगट्स की शेप दे दी है। इस तरह से जी आप लोगों ने एक एक करके जी बनाते जाना, रखते जाना है। ये देखिए व्यूअर्स, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, ठीक है। तो ये देखिए जी, ये मैं जी इस शेप में जी सारे जी मैंने नगट्स बना लिए हैं, ये देखिए आपके सामने है। तो उसके बाद जी हम लोगों ने लेना है 2 अंडे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने 2 टेबलस्पून दूध लेना है। अंडों के अंदर जी हम लोगों ने वो दूध ऐड करना है, ठीक है। तो ये देखिए जी मैंने 2 टेबलस्पून दूध ले लिया है। इसको जी हमने अच्छे तरह से जी इसको बीट करना है, इनको मतलब अंडा और दूध को हमने अच्छे से बीट करना है। और इसके बाद जी हम लोगों ने इसके ऊपर जी डाल देना है। ये नहीं कि एक एक उठाएं लगाएं, नहीं, सीधा इसके ऊपर डालें, बस जल्दी से काम तमाम करें इसका। ये देखिए जी मैंने इसके ऊपर जी फौरन से मैंने इसके ऊपर सारे नगेट्स के ऊपर मैंने जी जो मिक्सर ऐड किया था अंडों का, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। तो उसके बाद जी हम लोगों ने लेने हैं जी, ये देखिए मैंने इसको तैयार कर लिया। उसके बाद हमने लेने हैं व्हाइट ब्रेड क्रम्स। और ये व्हाइट ब्रेड क्रम्स कैसे हैं, ये जी मैंने घर पे खुद रेडी करके रखे हुए हैं। तो इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी दूंगी। तो ये देखिए जी अब मैंने इसको वो जो डिप किए हुए अंडों में जी मैंने इसको ब्रेड क्रम्स लगाते जाना और साइड पे जी रखते जाना, ठीक है। इस तरह ये सारा प्रोसीजर आप लोगों ने तैयार करके आप लोग इसको फ्रोजन कर सकते हैं पैकेट में रख के, ठीक है। साल तक कर ले, 8 महीने जब भी करिए खराब नहीं होते। जब दिल किया वो निकाले, फ्राई करें। ये देखिए इस चीज में ये देखिए जी हमारे जो नगट्स है वो तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पे जी कढ़ाई ले ले, ऑयल आपने हल्की आंच पे जी घी सॉरी गर्म कर लेना है। तो ये जी हल्की आंच पे रेडी होंगे, इसको आंच आपने बिल्कुल तेज नहीं करनी, तो ये जल जाएंगे, क्योंकि चिकन वो जो हमारा है वो थोड़ा सा कच्चा कच्चा फॉर्म में है। तो इसको आपने हल्की आंच पे जी फ्राई करना है, ठीक है। ये देखें जी मैं इसको हल्की आंच पे जी फ्राई कर रही हूँ। हल्का गोल्डन कलर जी आप लोगों ने लेके आना। ये जी देखें मेरे नगट्स जो है वो रेडी होना स्टार्ट हो रहे। इसको आपने थोड़ा सा इसको साइड आपने चेंज करते जाना, ठीक है, ताकि ये मतलब दोनों साइड पे अच्छी तरह से पक ले। इसको आपने डीप फ्राई करना है, शैलो फ्राई नहीं करना। ये चोंचलेबाजी होती है जी शैलो फ्राई कर, नहीं, आप लोगों ने इसी तरह डीप फ्राई करना है। और ये डीप फ्राई करने से इसकी लुक बहुत अच्छी आती है। ये देखिए जी मैं आप दूसरे जो है बाकी जो है नगट्स मैं वो भी जी घी में ऐड कर रही हूँ। आप लोगों ने ये याद रखना, इसको डीप फ्राई करना है, शैलो फ्राई नहीं करना। डीप फ्राई से ये हर साइड से जी अच्छी तरह जी कुक हो जाएंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह मेरे नगेट्स जो है आप खुद देख सकते हैं जी हो गए तैयार। मैं इसका आपको साउंड सुनाती हूँ। जी तो आप लोगों ने साउंड सुन लिया कितना अच्छा। ये देखिए जी अंदर से बहुत जूसी होते हैं, बहुत नरम बनते हैं और सेम टू सेम इसका जो टेस्ट है वो बहुत मजे का होता है जी। आप लोग जरूर ट्राई करें। और तब तक के जी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।